ताना वो दो जो मार्शल की पैदावार है, जिनकी पनीरी मार्शल आलम में लगे 58 के मार्शल आलम में, वो ताना देते हैं, वो ताना देते हैं। अयूब खान कौन था? अयूब खान को मेरा रिश्तेदार नहीं था, अयूब खान आपका रिश्तेदार था, जो है मुशर्रफ आपका रिश्तेदार था, बाजवा आपका बाप था, बाजवा आपका बाप था। और माफी मांगी है, और माफी मांगी है, बाजवे से माफी मांगी है। और जनाब आला, जनाब स्पीकर के 1.25 साल जो है ईसीपी के मेंबर ना लगाए गए, और बलोचिस्तान और सिंध के कोई मेंबर नहीं थे, और इलेक्शन कमीशन चलता रहा। इन्होंने कल गिला किया है, लेकिन माजी को भूल जाते हैं, माजी को डिलीट कर देते हैं, सिलेक्टिव एमनीजिया हो जाता है इनको, और याद नहीं रहता कि हम जब हुक्मरान थे, यानी पीटीआई जब हुक्मरान थी, या जिन जिन हुक्मरानों के साथ इन्होंने वक्त गुजारा हुआ है, जब उनके साथ थे तो क्या क्या वारदात हुई। जनाब स्पीकर, ओजड़ी कैंप और महमूदुर-रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात की। ओजड़ी कैंप और महमूदुर-रहमान कमीशन की बात जो है, जब ये लोग इक़्तिदार में थे, उनको याद क्यों ना आया? आज अपोजिशन में है तो इनको याद आ रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने तो सरकारी बेंचों के ऊपर जो है एक उम्र गुजारी है, उन्होंने, उनके वालिद ने, उसके बाद उनके दादा ने। ये सारी ट्रेजेडीज जो हैं उनको उस वक्त याद ना आई, आज अपोजिशन के बेंचों पे बैठ के याद आ गई। उसके बाद आईपीपीज की बात की। जनरल मुशर्रफ के वक्त सबसे ज्यादा आईपीपीज जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त लगे। इसकी इब्तदा 90 की दहाई में हुई, लेकिन सबसे ज्यादा आईपीपीज जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त लगे। उस वक्त वजीर थे, उस वक्त इनको ना पता लगा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो गलत हो रहा है। अब ये जाफर एक्सप्रेस की इन्होंने बात की है, इनके इस्लामाबाद के पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से लगा हुआ है कि 100 बंदे जो है वो शहीद हुए हैं, और ये रमालियों को जो है दहशतगर्दों ने खुद छोड़ा हुआ है। ये उनके मुझे अभी दिखाया गया है, ये अभी इनको जियो ने आपको कोट किया हुआ है। ये लोग जो है, इनका क्या स्टैंड है, क्या शनाख्त है, क्या वफादारी का महवर क्या है, इनको खुद नहीं पता। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। पाकिस्तानियों में पूछ लेता हूं, ताना वो दो जो मार्शल की पैदावार है, जिनकी पनीरी मार्शल आलम में लगे 58 के मार्शल आलम में, वो ताना देते हैं, वो ताना देते हैं। अयूब खान कौन था? अयूब खान को मेरा रिश्तेदार नहीं था, अयूब खान आपका रिश्तेदार था, जो है मुशर्रफ आपका रिश्तेदार था, बाजवा आपका बाप था, बाजवा आपका बाप था। और माफी मांगी है, और माफी मांगी है, बाजवे से माफी मांगी है। और जनाब आला, जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान की क्राइसिस का आगाज जो है, यहाँ पे अचकजई साहब नहीं बैठे हुए, उनकी क्राइसिस का आगाज जो है अयूब खान के दौर में हुआ। बलोच सरदारों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के साथ जो है पहाड़ों से वापस बुलाया गया, एमनेस्टी दी गई, और अयूब खान ने उनको फांसी लगा दिया। यह जख्म जो है 60 की दहाई से रिस रहा है। अमन हो जाता है, फिर कोई उस जख्म को छेड़ता है, और वो जख्म जो है बहना शुरू हो जाता है। ये जख्म जो है पाकिस्तान के वजूद के ऊपर अयूब खान ने लगाए। पहला मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है जिसने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया, फील्ड मार्शल भी 2 नंबर था।
ये लीडर ऑफ अपोजिशन था, ये लीडर ऑफ अपोजिशन था। आपने लीडर ऑफ अपोजिशन उस शख्स को बनाया हुआ है। चलें, मैं कोई ज्यादा आज बार बार मुझे जाफर एक्सप्रेस का, मैंने आपको बता दिया है कि जाफर एक्सप्रेस को ये किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। किसी बात पे तो सियासत से बात है, उसको सियासत का मौजू बना रहे हैं। वो सारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने 400-500 अफराद को यरगमाल बनाया, अफराद शहीद किए। सारी दुनिया इस क्राइसिस में पाकिस्तान के साथ खड़ी है, स्वाय इनके। ये इतना साथ नहीं खड़े, ये जो है उस नारे के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान ने, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, उस नारे के साथ खड़े हैं। जनाब स्पीकर, जी ख्वाजा साहब, पता नहीं कौन है, ये कितों आगे दे रहे हैं जी। जनाब स्पीकर, मैंने अभी कहा है कि अपनी तमाम तर जो इनकी जो ओहदे हैं इनके पास, वो सारे के सारे आईनी हैं और गैर आईनी। एक आईनी सरबराह जो है सदर पाकिस्तान तकरीर कर रहे हैं। गौर साहब को अभी ख्याल आया, रवायात का ख्याल आया, कानून का ख्याल आया, आइन का ख्याल आया। जब उनकी पार्टी जो है शोर मचा रही थी, सुन लेते, जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करते, बाद में करेंगे, तकरीरें करेंगे, लेकिन जब आप उसकी आईनी सरबराह होने को गैर आईनी करार देते हैं, आपको स्पीकर का गैर आईनी करार देते हैं, हमें गैर आईनी, और अपने आप को जो है लेजिटिमेट करार देते हैं। मेरी दरखास्त है अपोजिशन बेंचों से कि पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ें, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ें, एक शख्स के इक्तदार की जंग ना लड़ें, इमरान खान के इक्तदार की जंग ना लड़ें, पाकिस्तान में इक्तदार आला पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ें। ख्वाजा साहब, 5 मिनट रह गए जमात खड़ी होने में, ब्रेक कर लेते हैं। 2-3 मिनट और लूंगा, वाइंड अप कर लूंगा। जी कीजिए। जनाब अल्लाह, जो आपका सोशल मीडिया बलूचिस्तान पे बातें कर, देखें, मैंने शुरू में कहा कि बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर जिस तरह कमिटेड है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, आप बताएं कि केपी का जो है चीफ मिनिस्टर उतना कमिटेड है? वो यहां से निकलता है, कोसार जाता है, वहां पे चाय की प्याली पीता है, पहाड़ क्रॉस करता है, वापस चला जाता है। और जी प्लीज एड्रेस द जनाब वाला, मैं आई जस्ट वांट इट आउट। बिल्कुल पाकिस्तान की बका की बात करें, एक शख्स की बका की बात ना करें। उस सब को जो अब्दियत जो है क़यामत तक इस वतन अजीज को है, किसी एक शख्स को नहीं है। जो जिसका मर्जी लीडर हो, किसी को अब्दियत नहीं है। इनके लिए उसकी अब्दियत है, उसका इनका वो रेफरेंस पॉइंट है। मेरे लिए पाकिस्तान रेफरेंस पॉइंट है, पाकिस्तान की सालमियत रेफरेंस पॉइंट है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आखिर में, जनाब स्पीकर, आपकी चेयर पे असद कैसे सब बैठे 4 साल हमने देखा है। जरा याद करें उस चेयर पे इन्होंने क्या कहा, क्या किया। थोड़ी शर्म कर लें, कोई हया कर लें। वमा अलैना इल्लल बलाग।